नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और यहाँ मैं एक और नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। ONDLS पोर्टल पर क्या क्या चीज़ें आप फ्री में कर सकते हैं जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो उसमें बात करते हैं आगे। तो उन सब चीज़ों में है, देखिए आप इस PDF में देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है रेड कलर से कि जो फीस नहीं ली जाएगी वो किन चीज़ों के लिए नहीं ली जाएगी। देयर इज़ नो फीस फॉर चेंज इन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप चेंज करते हैं तो कोई भी आपके लिए वो नहीं ली जाएगी। और दूसरा है चेंज इन कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कॉम्पिटेंट पर्सन है उसमें भी अगर आप उसको चेंज करते हैं तो आपसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। चेंज इन नेम, ठीक है, अगर आप कोई फर्म का नेम चेंज करते हैं तो उसमें भी आपका कोई भी किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं ली जाएगी। या एडिशन करते हैं या कुछ घटाते हैं प्रीमिसेस में, ठीक है, तो उसकी भी आपसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। चेंज इन स्पेसिफिक कंडीशन एंड सरेंडर ऑफ लाइसेंस, यानी कि आप लाइसेंस सरेंडर करेंगे उसका भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और कोई स्पेसिफिक कंडीशन है अगर आपके लाइसेंस के साथ तो उसमें भी आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। और बात करते हैं अब कि किन किन चीज़ों में चार्जेस आपके लगेंगे, तो वो भी आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है। द फीस फॉर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन प्रेमिसेस, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज होता है। चेंज इन प्रेमिसेस यानी कि आपकी जो शॉप जहाँ पे भी है उसमें भी आप कोई चेंज करते हैं तो उसमें भी आपके जो है चार्जेस लगेंगे। एडिशनल लाइसेंस अगर कोई आप लेते हैं तो भी आपके चार्जेस लगेंगे, यानी कि जैसे कि शेड्यूल में ले रखा है और हो सकता है आप कुछ और नई आइटम ऐड करना चाह रहे हो वो शेड्यूल में नहीं आता है, तब भी आप उसमें और लाइसेंस ले सकते हैं, उसकी फ़ीस लगेगी। लाइसेंस रिटेंशन, ठीक है, लाइसेंस रिन्यूअल या रिटेंशन यहाँ पर एक ही बात है, ठीक है, रिटेंशन कराना है या रिन्यूअल कराना है, ठीक है। और उसके लिए आपको सेम जो आपकी फ्रेश लाइसेंस की जो फ़ीस है वो सेम लगेगी इन सब कामों को कराने के लिए। तो चलिए अब ये देख लेते हैं दोस्तों कि जो आपका फ़ीस चार्ट है ये, तो उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो फॉर्म्स एंड फीस, सेल एप्लीकेशंस, लाइसेंसेस, फ़ीस एंड पेनाल्टी, यानी पेनाल्टी कितनी है, फ़ीस कितनी है लाइसेंस की। तो यहाँ पर सारी कैटेगरी का आपका दे रखा है, कैटेगरी वाइज दे रखे हैं, ठीक है, कौन से शेड्यूल का, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं, आप सभी जानते होंगे हर दो दवाइयाँ होती हैं अलग अलग कैटेगरी अलग अलग शेड्यूल में आती है। शेड्यूल C एंड C1, ठीक है, और शेड्यूल X, ठीक है, ये सारे कैटेगरी हैं आपकी मेडिसिन की, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है टाइप सेल, यानी कि किस टाइप का सेल है आपका, होल सेल है या रिटेल है, ठीक है। तो ये सारा होलसेल और रिटेल का आ गया यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपको कौन सा मिलता है, ठीक है, तो वो है 19 फॉर्म, ठीक है, 19A, 19C, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी आ रही है इसमें वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद है आपका लाइसेंस फॉर्म, ठीक है, जैसे कि रिटेल वाले को मिलता है तो वो मिलता है 20 और 21, ठीक है, जैसे ये देखिए 20 है, ठीक है, और ये है 21, ठीक है, ये दो मिलते हैं आपको, फॉर्म नंबर 20 और फॉर्म नंबर 21, इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही होलसेल का है तो होलसेल का भी आप देख सकते हैं, ठीक है, होलसेल का भी अलग है, जैसे ये है एक 20G, ठीक है, इसी तरीके से ये 21B। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, तो ये आपको देखना है आपको के पास कौन सा लाइसेंस है और किस कैटेगरी में आपको कराना है, ठीक है, कौन सा आपका रिटेंशन कराना है या फ्रेश एप्लीकेशन देनी है। उसके बाद फीस फॉर ग्रांट रिटेंशन, या तो आप रिटेंशन करा रहे हैं या रिन्यूअल, एक ही बात है, अंडर रूल, ठीक है, उसके 1500 रुपये देख सकते हैं आप सब में, 1500 रुपये, ठीक है। और 59 ये भी कुछ चार्जेस हैं शायद यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद सर्टिफिकेट रिन्यूअल सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर रिटेंशन, ठीक है, तो ये पर्पस रिटेंशन ये दिया हुआ है, रिटेंशन के कितने चार्जेस हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आती है यहाँ पर, पेनाल्टी आफ्टर एक्सपायरी बट विद इन 6 मंथ। अब एक नियम कर दिया गया है कि पहले क्या होता था कि आपका एक्सपायर अगर हो गया है डेट से तो आप जितने मंथ हो गए हैं उन सब का फ़ाइन देकर आप करा सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि आपको विद इन 6 मंथ एक्सपायरी, जैसे 2025 अप्रैल की है
ठीक है, तो उसके 6 महीने के बाद तक आप करा सकते हैं, ठीक है, यानी 6 महीने के अंदर अंदर आप करा सकते हैं, विद इन 6 मंथ, ठीक है, विद इन 6 मंथ। ये देखिए, क्योंकि अगर इसके बाद अगर आप कराएंगे तो आपका जो लाइसेंस है अपने आप कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी है, कितना है, ₹1500, ठीक है, 1500 प्लस 2% ऑफ लाइसेंस फ़ी, यानी आपकी लाइसेंस फ़ी का 2% लगेगा आपको पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि आपका जितने महीने, जैसे मान लीजिए आपका 2025 में होना था अप्रैल में और आपने मई जून में कराया, तो 2 महीने का जो फीस है आपकी उसका 2% लगेगा पर मंथ, ठीक है, एक महीने का 2%, फिर दूसरे महीने का भी 2%, ठीक है। और फीस फॉर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ओरिजिनल लाइसेंस अंडर रूल, यानी अगर आपको डुप्लीकेट कॉपी, ओरिजिनल वाली कॉपी चाहिए लाइसेंस की अपने, तो उसके लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो ये है 150 रुपीज़ सब में है, ठीक है। तो ये सारे आपके चार्जेस थे, सारे आपका देख सकते हैं, ये आपका जो है ONDLS पोर्टल पर ही ये जो आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने भी फार्मासिस्ट हमारे मित्र हैं उन सबको ये इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए, हो सकता है किसी ना किसी के काम की इन्फॉर्मेशन हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से और बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि नया पोर्टल आया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपका कमेंट देखकर मैं आपसे खुद ही संपर्क कर लूँगा, ठीक है। और बाकी मेरी पूरी ONDLS की जो है पूरी लिस्ट दी है पूरा पोर्टल पर, आपके YouTube वीडियोस पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हर तरीके के वीडियोस हैं, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।